आ रही है पेरिस ओलंपिक से। जी हां, हॉकी में भारत ने एक ऐसी जीत दर्ज की है जिसके लिए बड़ा इंतजार करना पड़ा। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हरा दिया। ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया को 52 साल बाद भारतीय टीम ने हराया है। कप्तान हरमनप्रीत ने इस दौरान 2 गोल दागे हैं। लीड करते हुए इस टीम को कप्तान हरमनप्रीत ने एक एग्जाम्पल सेट किया और ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से मात देने में अहम भूमिका निभाई। 52 साल बाद भारत की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को ओलंपिक में हराया है। बड़ी खबर है ओलंपिक से, जहां पर हॉकी में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा देखने को मिला है। दिन ब दिन, साल दर साल, हर ओलंपिक के बाद अगले ओलंपिक में भारतीय दल सफलता की कहानी लिख रहा है। मनोज जोशी जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर। मनोज जी, क्या मेरा ये कहना गलत है कि हर साल दर साल की बात करें, हर ओलंपिक खेल के बाद अगले ओलंपिक खेल में भारतीय दल एक नई ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है, कुछ नया रच रहा है, नया दिखा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इसकी शुरुआत हुई थी पिछले टोक्यो ओलंपिक खेलों में, जब भारत ने 41 साल के बाद पदक हासिल किया था। 1980 में भारत को पिछला पदक हासिल हुआ था स्वर्ण पदक के रूप में, और इस बार वही कहानी फिर दोहराई गई। और आज ऑस्ट्रेलिया की टीम, जिन्हें हमने आखिरी बार ओलंपिक में 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में शिकस्त दी थी, और उसके बाद यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि उस समय एस्ट्रोटर्फ पर मुकाबले नहीं होते थे, घास पर मुकाबले होते थे। 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक में पहली बार एस्ट्रोटर्फ इंट्रोड्यूस की गई, और वहाँ पर भारत ने जब से इंट्रोड्यूस की गई तब से लेकर आज तक हमने ऑस्ट्रेलिया को कभी नहीं हराया था। आज आखिरकार वो लम्हा आया, ओलंपिक में हमने 52 साल के बाद उन्हें शिकस्त दी, और हर मोर्चे पर हम उन पर सवा शेर साबित हुए। आज जिस तरह से भारत की फॉरवर्ड लाइन खेली, जिस तरह से भारत का मिडफील्ड खेला, वो अपने आप में काबिले तारीफ था। एक नई इबादत लिख दी इन्होंने। ललित, गुरजंत और अभिषेक की तिकड़ी जो थी फॉरवर्ड लाइन की, वो कमाल की थी। आज 80 के दशक के हमें जफर इकबाल और शाहिद के बीच में जो कॉम्बिनेशन आपको लेफ्ट और सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पर शाहिद और दिखता जफर था। इकबाल, क्या नाम याद दिलाया आपने। जी हाँ, बिल्कुल। और वही कुछ आज ललित और अभिषेक की तरफ से वही तालमेल हमें देखने को मिला। और जिस तरह से आज गुरजंत खेले, जिस तरह से मिडफील्ड में मनप्रीत जो अपना चौथा ओलंपिक खेल रहे हैं वो खेले, वो अपने आप में प्रशंसनीय है। हार्दिक ने बहुत अच्छे तरीके से मिडफील्ड को संभाला, और वहीं जो गोलकीपर थे भारत के, वो एक तरह से दीवार साबित हुए। शिरजेश का भी ये चौथा ओलंपिक है, और उन्होंने जिस तरह से निश्चित गोल के जो कम से कम 5 मौकों पर जो है निस्ताबूद कर दिया उनके उस प्रयास को, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। तो आज के हीरो आप किसी को भी कह सकते हैं, पूरे टीम एफर्ट को कह सकते हैं, शिरजेश को कह सकते हैं। और वाकई आज वो लम्हा आया है जिसमें भारत के स्वर्णिम अतीत की यादें ताज़ा हो गई हैं। जी, आपने सही कहा, ताज़ा हो गई यादें। और आपने ये भी गलत नहीं कहा कि ये बड़े अंतराल के बाद भारत के पास ये जीत लगी है जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ने 1972 के बाद अब हासिल की। क्योंकि जब आप इस जीत का जिक्र कर रहे थे, मेरे भी दिमाग में वो नाम अनायास ही आने लगे जिन नामों को हम भूल गए थे, और कहीं बहुत हॉकी को उन नामों के साथ जोड़कर देखा करते थे। उनमें धनराज पिल्लई का भी एक नाम बहुत खास बताया जाता था। क्या धनराज पिल्लई की भी याद आई? क्योंकि मुझे तो याद आ गई। जी हाँ, बिल्कुल। जो स्टिक वर्क जो था धनराज पिल्ले का, बहुत ही कमाल का होता था। 90 के दशक में हमने उनको देखा, लेकिन बस ये है कि वो स्वर्णिम लम्हा वो जुटा नहीं पाए, क्योंकि एक हॉकी टीम गेम है। लेकिन 4 वर्ल्ड कप खेलने वाले भारत के 2 ही खिलाड़ी हैं, अशोक ध्यानचंद जी के सुपुत्र, जिनके गोल से भारत वर्ल्ड चैंपियन बना था 1975। मुझे पता है आप बहुत बिजी रहते हैं मनोज जी, लेकिन क्या इस बिजीनेस में आप इस मैच को देख पाए? जी हाँ, बिल्कुल। एक लम्हा मैंने देखा है। वो फिर ये बताइए दर्शकों के लिए, इससे पहले कि मैं समाप्त करूं, वो कौन कौन सी खास चीजें थी? देखिए, सबसे बड़ी जो खास चीज़ें थी, हमने एक लम्हे का लुत्फ उठाया। आज क्रिकेट मैच भी चल रहा है भारत का। आज हमने अपने जो परंपरागत खेल है हॉकी की तरफ हमने रुख किया, और हम सारे मैचों का सूरत हाल बताते हैं। नीट एंड क्लीन जिसे कहते हैं टैकलिंग भारत की तरफ से देखने को मिली। ओवरहेड जो पासिस थे और उस पर जो ट्रैपिंग बहुत ही कमाल की थी। और उसके अलावा 2 गोल की बढ़त के बाद भारत जिस तरीके से खेला, दूसरे हाफ में खेला। नहीं तो क्या होता था कि आपने पिछले ओलंपिक में भी देखा
देखा होगा या उससे पहले देखा होगा कि भारत बढ़त लेने के बाद थोड़ा डिफेंसिव मोड में आ जाता है, लेकिन यहां डिफेंसिव नहीं हुआ भारत। ये भारत का एक तरह से मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। मनोज जी, यकीन दिलाता हूं, जैसे ही मैं भी फ्री होऊंगा आज तो इस मैच का रिपीट टेलीकास्ट जरूर देखूंगा, क्योंकि गर्व का माहौल है, गर्व का मौका है। 52 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को ओलंपिक में हमने मात दे दी है 3-2 से। बहुत शुक्रिया मनोज जोशी जी, हमारे स्पोर्ट्स से